बॉलीवुड के शहंशाह, जहां हर यंगस्टर के दिलों में धड़कने वाले अमिताभ बच्चन, जिनका छोटे पर्दे पर आना भी एक बड़ी फिल्म की तरह था। वहीं केबीसी से शुरुआत कर वो इस टीवी सीरीज के साथ ऐसे जुड़े कि सिलसिला चलता ही जा रहा है। इसी सिलसिले में उनके सीरियल के इस सीजन की शुरुआत के लिए बिग बी से हुई मुलाकात। आइए जानते हैं अमिताभ से कि क्या किस्सा है इस बस का। एक छोटी सी प्रथा होगी ये कि एक वहाँ पर भी प्रतियोगिता मनाई जाएगी और उसके दौरान जो लोग विजेता होंगे उनके साथ खेल खेला जाएगा और उनमें से मान लीजिए 100-200 विजेता होते हैं तो वो एक लकी टिप में हाथ डालेंगे और 3-4 अगर ऐसे प्रतियोगी उसमें से निकलते हैं तो वो हॉट सीट पर बैठेंगे और मेरे प्रश्न जो है वो उनसे पूछे जाएंगे और उनको ऐसा लगेगा कि वो कौन बनेगा करोड़पति अपने शहर में खेल रहा है। ये वातावरण है इस बस का और हम उम्मीद करते हैं कि जिस शहर में ये जाए वहाँ पर बहुत सारे लोग इसमें आकर के ऐसे वातावरण का अनुभव करें जैसे वो यहाँ मुंबई में आकर के मेरे सामने बैठ करके कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। एक और खासियत बताई अमिताभ बच्चन ने इस बस के बारे में। जितने शहरों में ये बस जाएगी वहाँ पर एक बोर्ड भी होगा और उस बोर्ड के ऊपर कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, उसके मन में या उसके इरादे किस तरह है। और जब वो बोर्ड भर जाएगा तो एक और बोर्ड लगाया जाएगा और हम उस बोर्ड को वापस यहाँ मुंबई लाएंगे और उम्मीद करते हैं कि उसको टीवी प्रोग्राम में भी दिखाएंगे और यदि किसी की बहुत ही भावनात्मक और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया उसके ऊपर होगी तो उसे मैं शो के अंदर भी पढ़ने का प्रयत्न करूँगा। लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो क्या हम इस शो को एक जरिया मान सकते हैं इसका? Our show has always been linked to knowledge, as you know. All the questions, whether they belong to one sphere or the other sphere, they've always encouraged people to learn so that they can come and answer, and after attaining a certain amount of knowledge, to be able to cash in on it. I think that this tagline is particularly important for all of us. I think learning is a continuous process, and I have to say that even today, at 71, I still look forward to the time when I can learn something new. And I think that that should be the intensity, the encouragement that the game wishes to give. And there should be a continuous process of learning, because after you learn, you come here, there is a possibility that you can win a lot of money. वहीं अमिताभ बच्चन ने मुंबई में हुए रेप केस पर भी काफी दुख प्रकट किया। जी, बहुत ही घिनौनी, दर्दनाक और बहुत ही अश्लील किस्म का ये एक कांड हुआ है और ये मुंबई शहर में हो रहा है। इससे सुनकर के और भी ज़्यादा दुख हो रहा है। आज तक हम लोग सब और आप भी और हम सब मानते आए हैं कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो महिलाओं की इज्जत करना चाहता है। यहाँ पर वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है, लेकिन इस कांड की वजह से कहीं ना कहीं काला धब्बा लग गया है शहर में और हम सब बहुत दुखी हैं और हम चाहते हैं कि कानून की ऐसी व्यवस्था हो कि जिन जिन लोगों ने इस घिनौने काम को किया है उन्हें पकड़ा जाए जल्द से जल्द और बहुत ही तगड़ी सज़ा दी जाए उनके प्रति। जब तक ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा और बहुत जल्द न मिले तब तक ये बात जो है ये आम जनता तक नहीं पहुँचने वाली। दूसरी बात ये, मुझे ऐसा लगा कि अभी कल ही या परसों ही रक्षाबंधन है, जहाँ हम लोग भाई बहन के रिश्ते को मानते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो हमारी असली बहन हो या असली भाई हो, लेकिन कई बार हम लोग किसी भी महिला का हाथ पकड़ते हैं जो हम समझते हैं कि ये बहन होने के काबिल है, उसके हाथ से हम राखी बंधवाते हैं, उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ऐसे वातावरण में इस तरह के कल्चर, इस तरह के संस्कारों के साथ ये देश आगे बढ़ा है और क्या हो गया है कि आज एक महिला की इज्जत लूटने में लुके में बजाय इसके कि उसके हाथ से राखी बंधवाए अपने हाथ। वहीं दिल्ली में भी रेप केस हुआ था, जिस पर काफी देरी दिखी केस को सुलझाने में।
देखिए, एक और बात है कि निर्भया कांड को करीबन 8-9 महीने हो गए हैं और अभी तक उसका निर्णय जो है वो हुआ नहीं है। अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि कानून कैसे चलना चाहिए। हमें मालूम है कि हम लोग विरोध कर सकते हैं। आपके माध्यम के द्वारा हमें पता चलता है कि ये किस जगह पर कांड हुआ और कितना आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिलती है। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग इसी तरह हम लोग सबको जागरूक करते रहें, जनता को जागरूक करते रहें और जनता जो है इस बात को, जो सिस्टम है, उनको बता सकें कि हम लोग कितने निराश हैं इससे और जल्द से जल्द कोई ऐसा उपाय निकालें जिससे इस तरह के कांड जो हैं वो फिर ना हो। क्या है अमिताभ की नजर में इस चीज का सल्यूशन? 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, एक तो कानून व्यवस्था, बहुत जल्द जो दोषी है उनको पकड़ना, कानून लगाना और कड़ी से कड़ा सज़ा जो है उनको जितनी जल्दी मिल सके वही हो। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं हमें अपने समाज को, अपनी सोच को बदलना होगा और कोई ऐसे कार्यक्रम, कोई ऐसा, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं शिक्षा के दौर से, या जो लोग जिनकी बातों को समझा जाता है, सुना जाता है, उनके द्वारा ये बात अपने लोगों से कहें ये जो हो रहा है ये गलत है। जानते हैं अमिताभ से उनकी आवाज यूज कर फेक वीडियो के बारे में। बात खत्म हो गई है। वो 2007 में एक लीड इंडिया करके एक कार्यक्रम था टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें देश की उन्नति के बारे में बात हो रही थी और मैं स्वयं भूल गया था कि मैंने वो कब किया था। तो दिल्ली में था मैं, तो किसी पत्रकार ने मुझको आकर के दिखाया कि देखिए ये एक वीडियो निकल पड़ा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य, मैंने सोचा पहले किसी ने मेरी आवाज़ को माइंड किया है, तो काफ़ी देर तक मैं यही समझता रहा। लेकिन बाद में मेरे ब्लॉग के द्वारा मुझे पता चला किसी से कि सर ये 2007 में आपने एक लीड इंडिया कार्यक्रम किया था, कैंपेन किया था, जिसमें देश की उन्नति के बारे में, भारत की उन्नति के बारे में हमने बातें की थी और उसी को तोड़ मोड़ करके कुछ अपने विजुअल लगा करके किसी ने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसके बारे में आप सब जानते हैं। मैंने भी लिखा और शायद नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात हुई है और जिसने भी ये किया उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने आप लोगों के ही द्वारा सुना है कि कहीं उस आदमी ने बताया कि मैंने इसे व्हाट्सएप में देखा और मैंने तो केवल इसका प्रचार किया, बनाया नहीं है। अब मुझे मालूम नहीं किसने बनाया। हालांकि हमारी जो गुजरात की जो टेक्निकल टीम है, आईटी टीम है, उनको जो अधिकारी हैं जो ये बात को देखते हैं उनको पता दिया गया है और वो अपनी टीम को दिखाएंगे। यहाँ पर भी मेरी जो डिजिटल टीम है वो पता कर रही है कि ये कौन है, फिर उनके साथ जो भी कार्रवाई हो सकेगी हम करना चाहेंगे। साइबर क्राइम पर भी बात की अमिताभ ने। जी हाँ, ये साइबर क्राइम का एक डिपार्टमेंट खुला है मुंबई पुलिस फोर्स में और उन्हें सब जानकारी है। जब कभी भी इस तरह का कोई कांड होता है हम उन्हें बताते हैं और वो उसके ऊपर। महिलाओं की सेफ्टी को लेकर भी बात की अमिताभ बच्चन ने। ये मैंने कहा ना कि कहीं भी है, मुंबई नहीं कहीं भी इस तरह का अगर वातावरण होगा तो जाहिर है कि महिलाएं जो हैं वो अपने आप को असुरक्षित समझेंगी। एक ऐसा शहर जहां पर महिलाएं जो हैं उनको निडर होकर के सड़कों पे चलती हैं, चाहे 1 बजे रात हो 2 बजे। अब ये बेचारी महिला जो है ये अपने काम पे गई हुई और ऐसा नहीं है कि रात के 2-3 बजे गई है काम पे। वो दिन दहाड़े अपने जर्नलिस्टिक एक काम का असाइनमेंट मिला है करने के लिए, वो करने गई और इस तरह का कांड उसके साथ हो गया। बहुत ही दर्दनाक है। अमिताभ ने दी बॉलीवुड के दबंग खान के 25 साल इंडस्ट्री में पूरे होने की मुबारकबाद। मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। 25 साल कोई कम वर्ष नहीं होते हैं और वो आज चोटी के कलाकार हैं। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।